जय हिंद साथियों। तो आज हम एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसको लेकर आ गए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में बने थे। तो आपसे ये पूछा गया था कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो आगे जिनके भी एग्जाम आने वाले हैं, बौद्ध तथा जैन को अच्छे से पढ़ जाइए, इससे संबंधित क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में बनने वाले हैं। 11वीं सूची से आपसे क्वेश्चन बना था कि 11वीं सूची किससे संबंधित है। तो 11वीं सूची ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, अगले शिफ्ट में या आने वाली शिफ्टों में आपसे यह पूछ सकता है कि 12वीं सूची किससे संबंधित है या इसमें विषय कितने हैं। अगर आपसे 11वीं सूची में विषय पूछ लिए जाए तो इसमें 29 विषय हैं। ये मैंने पिछले क्लास की जो वीडियो थी उसमें आपको बहुत अच्छे से कराया था, तो वहां से जाकर आप पॉलिटी के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या आया था आपके पेपर में। तो अगला प्रश्न आया था, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और लोधी के मध्य हुआ। कब हुआ? 1526 में। अगर अगली शिफ्ट में आपसे यह पूछ लिया जाए कि द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो 1556 ईस्वी में बाबर और हेमू के मध्य हुआ। व तृतीय युद्ध अगर पूछ लिया जाए तो 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछा गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर कौन थे। तो वह कौन थे? सी गोपालाचारी। अगला प्रश्न देखते हैं, कान्हा नेशनल पार्क। तो कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं आपसे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था नीली क्रांति। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य से। ऐसे ही आप क्रांतियों के बारे में पढ़ जाइएगा, जैसे श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, वह गोल्डन क्रांति आलू से संबंधित है, और ऐसे ही पीली क्रांति आपकी दलहन से संबंधित है। अगला प्रश्न था कि कथकली शास्त्र नृत्य कौन से राज्य का है। तो यह केरल राज्य का है। ऐसे ही आपसे यूपी का पूछ सकता है, तो यूपी का हो जाएगा कथक। आर्टिकल 51 से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। जो आर्टिकल 51 है वह हमारे अंतरराष्ट्रीय मामलों से संबंधित है। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आया था सरहुल त्योहार। तो सरहुल त्योहार कहां मनाया जाता है? झारखंड। यह झारखंड व कुछ क्षेत्र उड़ीसा इत्यादि में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अभी चेंज हुए हैं, तो वह है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत से एकमात्र रेखा कौन सी गुजरती है। तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रथम जनगणना कब व किसके शासनकाल में हुई थी। तो प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में शुरू हुई थी। अगर नियमित रूप से आपसे पूछी जाए तो नियमित रूप से 1881 ईस्वी में स्टार्ट हुई, लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगला पूछा गया था, संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद है। संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कलिंग युद्ध कब हुआ। तो कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में। यह युद्ध सम्राट अशोक व कलिंग साम्राज्य के मध्य हुआ। अगला प्रश्न आपकी फर्स्ट शिफ्ट में आया था कि आपातकाल के समय कौन से अनुच्छेद निरस्त नहीं होते। तो वह कौन से हैं? आर्टिकल 20 व आर्टिकल 21। अगला क्वेश्चन आया था, हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो ये हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, जिसमें इस बार के विजेता कौन रहे? कर्नाटक। चलिए देखते हैं हिंदी के सेक्शन में क्या क्या आया था। तो हिंदी में सरस्वती का पर्यायवाची पूछा गया था। लंगोट में फांक खेलना, इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आया था, औरस का विलोम। ऐसे ही शुद्ध वर्तनी एक आई थी, अहल्या की शुद्ध वर्तनी करने को आई थी। ऐसे अगला क्वेश्चन आया था कि जंगम का विलोम। तो जंगम का विलोम हो जाता है स्थवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो खग का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था। ऐसी अतिवृष्टि का आपसे विलोम पूछा गया। तो अतिवृष्टि का विलोम हो जाएगा अनावृष्टि। तो इसका विलोम हो जाएगा अनावृष्टि। आपसे 5 क्वेश्चन गद्यांश पर बने थे तथा वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए मैथ का पोर्शन देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से आपसे 2 क्वेश्चन बने थे। ऐसे ही स्पीड से, चाल से आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। मेंसुरेशन से भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एवरेज से आपका 1 क्वेश्चन बना था। एलसीएम एसटीएफ से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए। व चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से भी आपको 1 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे ही ए से संबंधित 1 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। व अगर टाइम एंड वर्क की बात करें तो 2 क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। 1 क्वेश्चन आपका इससे देखने को मिला कि बाय 2 गेट 1 फ्री, और 2 क्वेश्चन आपके बोडो मास से संबंधित थे, यानी कि सिंप्लीफिकेशन से संबंधित थे। तो ये रहा आपका
फर्स्ट शिफ्ट का एनालाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली शिफ्टों की एनालाइज आपके पास सही समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।